आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी, हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले अध्याय से। लिखा है नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ये सुलेमान के नीति वचन है, दाऊद का पुत्र था जो। इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, मतलब इसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होती है, और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार मनुष्य बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को, और लिखा है बुद्धिमानों के वचनों को और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। पिता कौन? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। तो वो परमेश्वर हमें शिक्षा दे रही है ये वाली, कि अगर तू, यदि तू मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाएगा, मतलब जो शिक्षा प्रभु इस समय आपको और मुझे दे रहा है, इस समय प्रभु जो हमसे बात कर रहा है, हमें करेक्शन, परफेक्शन के लिए कह रहा है, तो प्रभु इस विषय में हमें मजबूत करना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें ब्लेस होना है, कैसे हमें बढ़ना है। कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, पिता मतलब प्रभु की, वचन की, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। पापी का कहने का मतलब प्रभु का ये है कि कोई भी मनुष्य है, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, कोई भी अगर आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है जो वचन के अनुसार नहीं है, तो प्लीज उसकी बातों पर ध्यान मत देना। लिखा है यदि वे कहें कि हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई कितना भी जिगरी आ रहा है, कोई भी कह रहा है आपको पाप में फंसा रहा है, बुराई में डाल रहा है, और प्रभु का वचन उन चीज़ों के लिए आपको मना कर रहा है, तो वहाँ मत जाना। क्योंकि लिखा है
कि यदि वे लोग तेरे दोस्त व कोई भी है, कोई भी व्यक्ति अगर तुझसे कहे कि तू हमारे संग चल, ये काम ऐसे कर ले, वो काम ऐसे कर ले, ये पाप कर ले, चोरी कर ले, झूठ बोल ले, लड़कीबाजी कर ले, बंदीबाजी कर ले, व्यभिचार कर ले, अरे हमें किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु देख रहा है। लिखा है कि इसमें हम हत्या करने के लिए चलो घात लगाते हैं, हम निर्दोषों की ताक में रहते हैं और हम अधोलोक के समान उनको जीवित कब्रों में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांझी हो जा भाई, बहुत फायदा मिलेगा तेरे को। क्या प्रभु प्रभु कर रखा है, क्या प्रभु प्रभु करती है, कुछ नहीं मिलना इन चीज़ों से। लोग ऐसे ही कह सकते हैं भरमाने के लिए कि आपको पाप में डाले, लेकिन आपको बचकर रहना है। प्रभु कह रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति कह रहा है तू हमारे सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा, तुझे हम बहुत कुछ देंगे, तू क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, हमारे साथ चल, देख बहुत कुछ मिलेगा तेरे को। तो लिखा है, तो हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनके डगरों में तू पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने के लिए फुर्ती और तेजी दिखाते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। मतलब जो इंसान बोता है वो काटता है, चाहे समय लगता है, दंड पाने में समय लगता है। लोग सोचते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं आती, इसलिए वो सोचता है कि उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु सबका न्याय करता है। लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि मतलब प्रभु का वचन जो प्रचार किया जा रहा है, प्रभु का वचन आपको और मुझे चौड़ों में और चौरायों में, घर में, परिवार में, प्रभु किसी के भी द्वारा हमसे बात करके हमें बुराई से बचाने के लिए बोल सकता है। चर्च के द्वारा, पास्टर के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा भी प्रभु हमें शिक्षा के लिए बोल सकता है। नहीं बेटा चोरी मत करना, लालच मत करना, इन संगति में मत जाना। सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, वे बाजारों की भीड़ में पुकारती है, फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे बोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। मतलब प्रभु का वचन ऐसे लोगों को बताया जा रहा है जो प्रभु के वचन को नहीं मानते, जो आज्ञा उल्लंघन करते, कि हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, हे ठट्ठा करने वालों, हे पाप करने वालों, हे गलत व्यवहार करने वालों, तुम कब तक ऐसे पाप के कामों से तुम प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनो, अगर तुम प्रभु की डांट सुनोगे तो तुम जीवन पाओगे। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपसे और मुझसे, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। ध्यान से समझना, मैं तुम्हें अपने वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने तो हाथ फैलाया परंतु तुम में से किसी ने ध्यान ना दिया। मतलब प्रभु बार बार किसी न किसी के द्वारा बता रहे, बेटा उस काम में मत जा, तू विश्वास कर, वचन पढ़, प्रार्थना कर, संगति कर, गलत चीज़ों में हाथ मत मिला, गलत संगति में हाथ मत मिला, गलत व्यवहार में, गलत कामों में, गलत विचारों में, गलत संगति में, गलत लोगों में, गलत चीज़ों में हाथ मत मिला। धीरज धर, प्रभु की बाट जो, प्रभु का इंतजार कर, प्रार्थना कर, वचन पढ़। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया। कई बार पास्टर की भी बात को नहीं मानते, पास्टर कई बार हमारी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। तुमने मेरी ताड़नाओं को तुच्छ जाना, मूल्य ना जाना तुमने मेरी डांटने का, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु में साफ बताता है कि देखो, जिसकी ताड़ना नहीं हुई ना, वो व्यभिचार की संतान है। अगर परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है तो हमारे भले के लिए सिखा रहा है। हम धन्य हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियां हमें बता रहे, ताकि आगे चलकर हम बहुत बड़े नुकसान को ना देखें, ताकि आगे चलकर हम कहीं कोई बड़ा दंड ना पाए। इसलिए प्रभु में हमें ताड़ना देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सिखलाता है ना। प्रभु के सोठे और लाठी से हमें शांति मिलती है। कई बार परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, कभी किसी के भी द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रचार के द्वारा और आराधना के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, मेरे बच्चे पाप में मत जा, बुराई में मत जा, गलत काम मत कर, लेकिन हम इग्नोर कर देते। प्रभु कह रहे हैं, तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समान समय हंसूंगा। और जब तुम पर भया पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भया पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान अचानक आ पड़ेगी, तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। मतलब प्रभु का वचन कह रहा है ऐसे लोगों से जिन्होंने प्रभु के वचन को और अच्छी शिक्षा को लेना ना चाहा, उस समय तुम, लिखा है, वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तुम मुझे यत्न से तो ढूंढोगे परंतु तुम मुझे ना पाओगे, क्योंकि तुमने ज्ञान से कैसा बैर किया और यहोवा का भय माना तुम्हें ना भाया, और तुमने मेरी सम्मति ना चाही। मतलब प्रभु उन लोगों से कह रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, प्रभु को तुच्छ जानते हैं और प्रभु का विरोध करते हैं, और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, अपने पाप में, व्यभिचार में, गलत गंदे कामों में, नशे पत्तों में जीना चाहते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जीना चाहते। और लिखा, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान से बैर किया
और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं का तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फलाप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। निश्चिंत मतलब अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ना, अरे करने दे, अरे देख लो गंदी फिल्म, अरे घूम लो, लड़कीबाजी कर लो, अरे पी लो, 2-3 सुट्टे लगा लो, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ताड़ा तोड़ी तो चलती है, थोड़ा तो व्यभिचार चलता है, थोड़ा घूम ही तो रहे हैं, हल्का फुल्का तो पिया, थोड़ी सी तो पिए। सब प्रकार की बुराइयों के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी करें तो प्रभु कह रहा है, परंतु जो लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। चिंता ही नहीं कर रहे, नहीं भाई नहीं, प्रभु देख रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है, नहीं भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं बकनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गलत संगति में नहीं जाना चाहिए। अगर अब तक भी होगी तो पश्चाताप करके माफी मांगकर प्रभु के पास वापस लौटाएं, प्रभु दया करेगा, वो क्षमा करेगा। ताली दो हाथ से बजते। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, छोड़ने के लिए प्रयास करता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु काम करेगा उसकी जिंदगी में, अंश अंश करके बदल देगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो मिलते हैं नीति वचन के दूसरे अध्याय में। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको और हमें आशीष दे। और जो करेक्शन की बात है वो ये है कि हमें किसी प्रकार के ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार, ऐसी संगति, ऐसी परिस्थितियों के झांसे में नहीं आना है, ऐसे लोगों के झांसे में भरमाने में नहीं आना है जो पाप से संबंधित है या जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो हमें परमेश्वर की संगति से, उसकी प्रार्थना आराधना से, उसके वचन से, उसके आज्ञा पालन से जो हमें दूर लेकर जाते हैं। तो उन चीज़ों के विषय में हमें परमेश्वर के वचन को चुनना है, बुराई से हमें बैर करना है ताकि हम आशीष पाएं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।